गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है और सेल डिवीजन क्या होता है, उसमें बात करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन मिसोसिस जो होता है वो क्या होता है। तो कोशिका विभाजन होता है वो असूत्री और समसूत्री और अर्धसूत्री यानी मिसोसिस। तो आज हम चर्चा करेंगे मिसोसिस। मिसोसिस डिवीजन क्या होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कोशिका का जो होता है वो क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। हम समझते हैं अर्धसूत्री विभाजन को। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो मिसोसिस को बोलते हैं, मियोसिस। मियोसिस तो ये अर्धसूत्री विभाजन जो होता है तो इसको हम क्या समझते हैं कि जैसे महिला महिला पुरुष, तो महिला और पुरुष हुई तो इनमें से जो क्रोमोसोम संख्या होती है जो तो कितनी होती है, 46 होती है। दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो 46 गुणसूत्र होते हैं तो इनका जो अर्ध विभाजन होता है यानी कि 23 जोड़ा इधर से 23 जोड़ा उधर से, यानी 23 जोड़ा इधर से मिलेंगे, 23 जोड़ा जो इधर से आएंगे और 23 जोड़ा इधर से आएंगे। तो इन दोनों से निर्मित होता है भ्रूण का निर्माण होगा, कोशिका कोशिका बनेगी, जो नई नई कोशिका बनेगी। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें पुरुष में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें 46 होते हैं और जो महिलाएं होती हैं उनमें भी क्रोमोसोम्स 46 जोड़े होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये महिलाओं में जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी भी दो कैटेगरी होती हैं, इनकी भी दो डिवीजन होती हैं। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है आलोसोम। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है आलोसोम। ऑटोसोम की संख्या जो होती है वो होती है 44। ऑटोसोम जो होते हैं उनकी संख्या होती है 44 और जो आलोसोम होते हैं उनकी संख्या होती है 2। और दो कौन से होते हैं, अगर महिला है तो इसमें X और X होगा, ये दो। तो जो महिला जो क्रोमोसोम होते हैं 46 उनमें दो कैटेगरी होती है, दो कैटेगरी वो होती है, एक होता है ऑटोसोम होता है और दूसरा हमारा जो होता है वो हमारा आलोसोम होता है। तो ऑटोसोम और आलोसोम, ऑटोसोम जो होते हैं वो 44 होते हैं, आलोसोम होते हैं वो 2 होते हैं। ऑटोसोम क्या होता है, ऑटोसोम जो होता है मनुष्य का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है, तो बॉडी की जो भी कैलकुलेशन होती है, पूरा बॉडी का निर्माण, बॉडी की प्रक्रिया यानी हाथ पैर और बाकायदा पैर सर जो भी होता है, ये सब जो निर्माण होता है वो ऑटोसोमल द्वारा होता है। ऑटोसोम जो क्रोमोसोम होते हैं उनके द्वारा होता है। और जो दो गुणसूत्र ये होते हैं ये लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इसके जो गुणसूत्र दो गुणसूत्र होते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण दो जो होते हैं ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। और ये जो होते हैं ये दो ऑटोसोम जो होते हैं उनकी संख्या 44 होती है। इनके द्वारा क्या होता है, शरीर में क्या होता है कि इनमें जो बॉडी का बनना, पार्ट बनना, बॉडी के पार्ट का बनना, बॉडी के विभिन्न पार्ट है उनका सभी का बनना, तो इनमें जो होता है तो इनका क्या कार्य होता है, इनका कार्य होता है कि शारीरिक शारीरिक निर्माण यानी शरीर के बॉडी पार्ट, शारीरिक निर्माण यानी पार्ट, क्या पार्ट, जितने भी पार्ट हैं तो शरीर में जितने पार्ट होते हैं पार्ट का निर्माण करते हैं ऑटोसोम। तो लिंग निर्धारण कौन से करते हैं, ये दो होते हैं। और यही जो कैटेगरी थी सेम पुरुषों में होती है, इसके भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है ऑटोसोम, एक होती है आलोसोम। इसमें भी ऑटोसोम संख्या जो होती है वो 44 होती है और आलोसोम संख्या 2 होती है। और दो कौन सी वो होगी, ये पुरुष है तो इसका XY होगा। तो इसमें भी वही कैटेगरी, सेम कैटेगरी इसमें भी होती है और सेम कैटेगरी इसमें भी होती है। क्या होता है, इसमें भी जो 44 गुणसूत्र होते हैं ये शरीर के बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट का निर्माण करते हैं और आलोसोम जो होते हैं वो शरीर में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, ये दो जो गुणसूत्र होते हैं। अब क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन ये होता है कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो अब ये 44 और दो ये 46, तो 46 जोड़ी गुणसूत्र और 46 जोड़ी गुणसूत्र, अगर सेम गुणसूत्र 46 जोड़ी 46 जोड़ी दोनों अगर आ जाएंगे गुणसूत्र
तो ये कितने 92 जोड़ी हो जाएंगे। तो जो 92 जोड़ी किसी बच्चे में अगर हो जाएंगे कोशिकाएं 92 जोड़ी हो जाएंगे तो बाकायदा किसी के 10 पैर, हाथ, 10 हाथ, सर बहुत बड़ा, स्पाइडरमैन जैसा, ये अद्वितीय लोग बन जाते हैं, तो इसे बन जाते हैं। तो एक कैटेगरी होना असंभव है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। सिंपल साधारणता होता कैसा है कि अगर बच्चा जो भी होगा जन्म लेगा, कोशिका विभाजन होने के साथ साथ जो कोशिका नई कोशिका बनेगी, जो भ्रूण बनना बनेगा, जो बच्चा बनेगा, उसमें भी क्या होगा, उसमें भी 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो उस कैटेगरी में क्या होता है, उस कैटेगरी में होता है कि यहां से 22 जोड़ी गुणसूत्र। कौन से 22 जोड़ी गुणसूत्र? जो शरीर के बॉडी पार्ट का निर्माण करते हैं, यानी शरीर के बॉडी पार्ट का निर्माण करते हैं, उनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र। और 22 जोड़ी गुणसूत्र इसमें से, उसके बाद में 22 जोड़ी गुणसूत्र महिला से हो गए, और 22 जोड़ी गुणसूत्र जो हो गए वो पुरुष से। तो ये कितने हो गए, ये 22 22 44 जोड़ा हो गए, 44 हो गए। तो ये तो हो गए बॉडी पार्ट के निर्माण वाले, यानी ऑटोसोमल हो गए, ऑटोसोम हो गए, यानी 22 जोड़ा यहां से आ गए, महिला पुरुष से आ गए, और 22 जोड़ी यहां महिला से आ गए। उसके बाद में क्या होता है, आलोसोम जो होते हैं, आलोसोम में, अब महिला में तो सेक्स डिटरमिनेशन के जो लिंक क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स ही होते हैं, इनमें से कोई भी एक्स आ सकता है, कोई भी एक्स ले सकते हैं। तो यहां से मान लीजिए हमने एक एक्स ले लिया, एक एक्स यहां से ले लिया, एक एक्स ले लिया, और पुरुष में एक्स वाई होता है। तो अगर पुरुष से एक्स आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अगर पुरुष से एक्स आ गया तो महिला से एक्स आया था, अगर पुरुष से एक्स आ गया तो ये क्या बन गया, ये बन गई डॉटर, यानी कि पुत्री। क्या बन गई, पुत्री बन गई। सेक्स डिटरमिनेशन में जो जो दो गुणसूत्र होते हैं, दो गुणसूत्र होते हैं, उनमें एक्स एक्स मादा में होते हैं और एक्स वाई पुरुष में होते हैं, नर में होते हैं। तो इसमें से अगर एक्स एक्स की सिमिलरिटी में है तो एक्स में से कोई भी एक्स आ सकता है, तो इसमें से एक एक्स आ गया। अगर पुरुष से एक्स आ गया तो यहां पुत्री हो जाएगी, अगर एक्स नहीं आया, वाई आ गया, तो वाई आ गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, पुत्र बन जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से 44 बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर यानी ऑटोसोमल गुणसूत्र जो हो गए 44, और जो सेक्स डिटरमिनेशन होते हैं यानी जिनसे लिंग निर्धारण होता है, एक्स वाई दो गुणसूत्र है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 46। दोनों मिलकर 46 हो गए। ये क्या बन गया, पुत्र बन गया। 46 गुणसूत्र पिता में, 46 गुणसूत्र माता में, 46 गुणसूत्र बच्चे में, बच्चे में ये प्रक्रिया होती है। और कभी कभी क्या होता है, जब कभी कभी अर्धसूत्री विभाजन विभाजन के समय क्या होता है, क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। मान लीजिए अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, उसमें क्रोमोसोम बढ़ गए हैं, तो क्रोमोसोम बढ़ गए हैं, तो मान लीजिए अगर क्रोमोसोम बढ़े, अगर यहां से बढ़ गए तो ये मतलब ये विभाजन हो रहा है। इस विभाजन के फलस्वरूप मान लीजिए ऑटोसोमल जो बॉडी के पार्टों का निर्माण करते हैं, तो बॉडी के पार्टों का निर्माण जो ऑटोसोमल करते हैं, अगर इनमें अगर कोई गुणसूत्र आए 22 जोड़ी के बजाय अगर एक गुणसूत्र कम हुआ या एक गुणसूत्र अधिक हो गया, तो क्या हुआ, कभी देखा होगा किसी के 6 उंगलियां, किसी के पैर की 6 उंगलियां, किसी के बॉडी पार्ट कहीं उभरा हुआ मिल जाता है। ये अपवाद जो होते हैं, तो ये बॉडी पार्ट में जो उभरा अलग से पार्ट बन जाते हैं। देखा होगा किसी की आंख ढैंडी है, कोई काना हो जाता है, या कोई लकवा काट जाता है, किसी की भुजा ही कमजोर हो जाती है, या किसी का हाथ बहुत नाजुक होता है, बहुत से अपवाद होते हैं, देखा होगा समाज में। तो क्या होता है, इसमें से अगर कोई गुणसूत्र एक कम या ज्यादा हुआ तो वही संख्या क्या होती है, बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देती है, शरीर के बनावट को बिगड़ जाते हैं। और अगर इसमें ना कम ज्यादा होके, तो जो स्थिति होती है, जो इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम जो होते हैं, जो बॉडी पार्ट यानी ऑटोसोमल होते हैं, जिनसे बॉडी पार्ट में अद्वितीय विकास कहीं हो जाता है या कम हो जाता है या कोई अपवाद हो जाता है, जिस समाज में देखे होंगे किसी का ढेड़ापन या किसी का क्या होता है लकवा मारना, टेढ़ापन, या किसी के 6 उंगलियां, तो मतलब कि एक्स्ट्रा आएगा तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा विकास हो जाएगा, शरीर की बॉडी पार्टों का एक्स्ट्रा विकास हो जाएगा। तो ऑटोसोमल में अगर कोई परिवर्तन होता है, कम या ज्यादा होते हैं, तो इन चीजों को अगर जब अर्धसूत्री विभाजन के समय जब क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है, जो भी होता है, तो उनको क्या सिंड्रोम बोलते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उनको सिंड्रोम बोलते हैं। तो जब सिंड्रोम हो जाता है इसकी वजह से, अगर इसकी संख्या बढ़ या कम ना होकर सेक्स डिटरमिनेशन जो लिंग निर्धारण करते हैं, दो गुणसूत्र जो होते हैं, लिंग निर्धारण के जो काम करते हैं दो गुणसूत्र महिला और पुरुष में जो भी होते हैं, इनमें अगर कोई अंतर जाता है, मान लीजिए इसमें कोई गुणसूत्र नहीं आ पाया, तो क्या होता है, वो नॉन कैटेगरी में चले जाते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, जिसे बोलते हैं
जो सिक्सर होते हैं, छक्का जिन्हें बोल सकते हैं कि वो बन जाते हैं इस कैटेगरी में। तो उनमें क्या होता है कि जो लिंग निदान होता है, लिंग आर्म्स होते हैं, लिंग अंग जो होते हैं, सेक्स आर्म्स होते हैं, उनमें क्या होता है किसी में अपवाद हो जाता है कि कभी बनता ही नहीं है, तो वो अपवाद होते हैं, समाज में बहुत सारे हैं, तो वो लोग घूम रहे हैं अपवाद में। तो इसमें अगर फर्क पड़ता है, यहाँ से क्रोमोसोम अगर कम हो या ज्यादा होता है, तब वहां दिक्कत बन जाती है कि विशेष जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनमें दिक्कत समस्याएं बन जाती हैं। तो ये समस्या आती है। तो दोबारा हम देख लेते हैं कि जो महिला होती है उसमें 40 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में 40 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और बच्चा जो बनेगा उसमें भी 40 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो अर्थ विभाजन का मतलब क्या होता है? 40 जोड़ी गुणसूत्र, उनकी दो कैटेगरी होती है, ऑटोसोमल, आलोसोमल। ऑटोसोमल से क्या होता है 44 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और आलोसोमल जो होते हैं वो 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 44 और 46 जोड़ी गुणसूत्र मिलकर बनते हैं। तो ऑटोसोमल जो गुणसूत्र होते हैं उनसे क्या होता है शारीरिक निर्माण यानी पार्ट, बॉडी पार्ट बनते हैं। बॉडी पार्ट का मतलब बॉडी पार्टों का विकास होता है। तो बॉडी पार्ट का विकास होता है। और आलोसोम जो होते हैं उसमें लिंग निदान होता है। लिंग यानी कि बच्चा जो होगा वो डॉटर होगी या सन होगा, यानी पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो ये जो आलोसोमल होते हैं ये पुत्र या पुत्री का निदान करते हैं। ऑटोसोमल में 44 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी गुणसूत्र अर्ध विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन है, तो आधे गुणसूत्र आएंगे, तो 22 यहां से आ जाते हैं। फिर क्या, दो में से एक एक्स, एक्स दोनों है तो दोनों में से कोई एक्स ले सकते हैं। महिला है तो एक दोनों एक्स में से कोई एक्स आ सकता है, तो एक आधा एक्स आ गया, एक एक्स ले लिया दो में से एक। तो 22 से 44 आधे यहां आए, अर्ध हुआ, और दो यहां दो में से एक आया तो आधे तो आया, यानी इसमें से 22 और एक यहां से आया 22, एक 23। महिला में से कितना है, एक 22 यहां से आए हैं और दो में से एक यहां आया, तो 22 और एक 23, 23 जोड़ा आए, यानी महिला से भी कितने आए, 23 आए हैं। और पुरुष से भी यहां से जो 22 आए हैं पुरुष से, और यहां से एक्स बाई में से एक आया है, तो इसमें से एक्स बाई में से बाई मतलब आ गया, तो एक यहां से, तो 23 यहां से आए हैं। तो 23 जोड़ा मिलकर क्या होता है, ये 46 जोड़ी बन जाते हैं। तो क्या होता है कि जब यहां से महिला से तो एक्स आ गया, उसके पास दोनों एक्स ही हैं। अगर यहां से अगर एक्स आ जाता है तो एक्स एक्स का मतलब पुत्री बन जाएगी, और अगर एक्स बाई आ जाता है तो क्या होगा, तो ये पुत्र बन जाएगा, तो ये पुत्र बन जाएगा। तो ये क्रिया होती है। तो ऑटोसोमल, आलोसोमल दो कैटेगरी होती है, एक तो लिंग निदान होता है, एक तो बॉडी पार्टों का निर्माण होता है। और जब क्या होता है कि इनकी संख्याएं बढ़ जाती हैं तो बॉडी, इसकी संख्या बढ़ जाती है, तो मान लीजिए ऑटोसोमल में कहीं प्रक्रिया होने के दौरान क्या हुआ, संख्या बढ़ गई, 23 22 का 23 या 23 आया, 21 आया, तो इनमें क्या होता है कि शरीर में अद्वितीय विकास, किसी की 6 उंगलियां हो जाती हैं, किसी का लकवा मर जाता है, किसी का डैडापन हो जाता है, किसी का टेढ़ा मुंह हो जाता है, किसी का गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कोई पैर से टेढ़े विकलांग हो जाता है, तो विकलांगता जो हो जाती है। और आलोसोमल में अगर कोई दिक्कत आती है कि गुणसूत्र अगर एक आया, एक या दो आ गए, तो क्या होता है उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम बन जाती है, यानी कि जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, उनमें समस्या बन जाती है, जिनसे क्या होता है कि सेक्सुअल पार्ट गायब होते हैं, उनमें जो नॉन कैटेगरी में आते हैं। मान लीजिए जो हमारे सिक्सर होते हैं, छक्के जिन्हें बोलते हैं, तो वो समाज में हैं, तो उनमें ये अपवाद होते हैं, तो उनकी कैटेगरी ये समझाई जाती है। तो ये हमने आज की क्लास में समझा अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और किस प्रकार से जिनका कार्य होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।